यह तीन रंडीबाज दोस्त छूत की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक भूतिया थिएटर के ऊपर पड़ती है जो सालों से बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों ने अनजानी आवाजों और चीजों के अपने आप हिलने डुलने की कहानियां बताई। उनका दावा था कि इमारत में भूत प्रेत हैं, लेकिन इसे अगले दिन गिराया जाना था। मतलब यह उन तीनों के लिए इसे देखने का आखिरी मौका था। उनमें से एक रंडवे ने मजाक में तंत्र मंत्र करने की बात कही। बाकी दोनों हिजड़े हंसने लगे जब तक कि वे मंच तक नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने देखा एक कटोरी सेंधा नमक, एक पक्षी की खोपड़ी, एक चाकू और एक खुली किताब जिसमें एक छिनार औरत के बिगड़े हुए चेहरे का चित्र बना था। फिर छत की कड़ियों से एक धीमी आवाज आती है। ऐसा लगा जैसे कोई रंडी किसी को रोक रही होती है। दो भड़वे दोस्त हंसे और नजदीक आए, लेकिन तीसरे ने सिर हिलाया और कहा कि यह ठीक नहीं लग रहा है। फिर दो रंडी के ऊपर चढ़ के बोले, कुछ नहीं है, डर मत, ये किसी ने डराने के लिए रंडवागिरी की है। आखिरकार उसे भी ऊपर बुला लिया। वह तीनों भड़वे घेरे के चारों ओर खड़े हो गए और हाथ मिला लिए। हवा शांत हो गई, लेकिन उन्होंने एक हल्की खरोंच की आवाज सुनी, और यह चाकू था। वह कांपने लगा। वह फर्श पर धीरे धीरे घिसटता हुआ उनकी ओर मुड़ने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ भारी पर्दा गिर गया। तीनों छूत के चक्कर में मारे जाते हैं। अगली सुबह तोड़फोड़ करने वाले हिजड़े आए और मलबे की तलाशी ली। अंदर किसी का कोई निशान नहीं मिला, जैसे तीनों बंगालन के भोंसड़े में समा गए हों। बस एक कुचली हुई भोंसड़ी, मेरा मतलब है खोपड़ी, एक तेज चाकू और एक किताब जिसमें एक रेखा चित्र था। उन तीनों छूत की तलाश में निकले भड़वों का, जो छूत के चक्कर में अपनी गांड से हाथ धो बैठे। तो इस कहानी से यही समझ आता है कि जिंदगी बड़ी रंडी चीज है, कहीं भी लबड़े लगा सकती है।